और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बीते कुछ दिनों में किन तेल और गैस ठिकानों को टारगेट किया गया जिसका सीधा असर क्रूड ऑयल के दामों पर दिख रहा है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक हुआ। इजराइल का ये हमला था ईरान पर, जिससे अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया और इजराइल ने भी साफ किया कि अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो युद्ध की आग की चपेट में दिख रहे हैं और टारगेट पर अब गैस और तेल के प्लांट है। कतर की बात करें तो यहाँ रास लाफान बहुत इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि एलएनजी प्लांट था और वहां पर ईरान ने हमला किया। सऊदी अरब में गैस और तेल के ठिकानों पर यहां भी अटैक हुआ और ईरानी ड्रोन, हालांकि दावा किया गया सऊदी अरब तरफ से हमने नष्ट कर दिया। बहरीन में अटैक, एलएनजी रिफाइनरी पर अटैक, सऊदी को जोड़ने वाला एक ब्रिज यहां पर वो टूट गया। यूएई यहां पर हब्शन गैस प्लांट है उस पर हमला हुआ और यहां पर यहाँ जो नुकसान बड़ा पहुंचा, हाइफा में भी हमला किया गया। तेल रिफाइनरी को यहां पर फिर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया। तो शुरुआत ईरान पर पार्स पर अटैक हुआ, तो उसके बाद ईरान ने तमाम ठिकानों को निशाने पर लिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर देर रात ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कुछ यूनिट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर कुछ यूनिट्स को बंद कर दिया गया है। कुवैत पर एक बार फिर से ईरान का ये बड़ा हमला। कुवैत में कई तेल रिफाइनरीज है और उनको टारगेट लगातार किया जा रहा है। तो मीना अल अहमदी रिफाइनरी जिस पर अब ताजा अटैक हुआ और रात के समय में ये ड्रोन से अटैक किया गया। कुछ यूनिट्स में आग भी इससे लगी है, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम में मौके पर है और सुरक्षा के मद्देनजर कुछ यूनिट्स को फिलहाल बंद किया गया। लेकिन ये पूरे विश्व के लिए चिंताजनक कि ये युद्ध इस तरफ बढ़ गया है कि इससे पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट पैदा होगा, क्योंकि ये ऊर्जा का सेंटर, हब आप कह सकते हैं मध्य पूर्व को। ईरान की पार्स गैस पर हमले से पहले क्रूड ऑयल के दाम $97 प्रति बैरल के आसपास बने हुए थे, लेकिन दोनों ओर से तेल ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद इसमें भारी उछाल आ गया है। $97 प्रति बैरल से ये 19 मार्च को $112 प्रति बैरल तक दाम पहुंच गए हैं, यानी कि महज 3 दिन के भीतर इसमें इजाफा हो गया है। तेल की कीमतों में और ज्यादा इजाफे की आशंका है और पूरे दुनिया में इससे महंगाई बढ़ने का सीधा सीधा संकेत है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज, तमाम उन सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है जिनसे पूरे विश्व की तेल आपूर्ति होती है, ऐसे में $112 प्रति बैरल चिंता का विषय और ये और बढ़ सकता है। बिल्कुल नेहा, सबसे बड़ा खतरा इसी चीज को लेकर है। दुनिया पर इसका असर होगा। केवल ये $112 अगर तेल पहुंच गया है और कई लोगों की आशंका है कि अगर इसी तरीके से जंग जारी रही तो करीब $200 प्रति बैरल तक तेल पहुंच सकता है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ते एक तो नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब ने बाबल मंदाब के रास्ते तेल निकालने का एक वैकल्पिक रास्ता निकाला है, जहां से तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एलएनजी के लिए ये बड़ा खतरा है। खासतौर पर अगर रास लाफान की बात करें, जिसका अभी राजीव जिक्र कर रहे थे, रास लाफान से खासतौर पर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का मैक्सिमम जो गैस सप्लाई है वो कतर से आती है, वो इस रास लाफान के पोर्ट से आती है। और वहां पर यदि गैस जो प्लांट है वहां पर आग लगी है, वहां पर अगर इस तरीके से नुकसान हुआ है तो इसका व्यापक असर भारत की गैस और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर जो ऊर्जा सप्लाई का जो संकट है वो गहरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल रास्ता अब नहीं रुका है, बल्कि जो ऊर्जा उत्पादन है या जो तेल और गैस का उत्पादन है वो हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से दर्शकों को बड़ी खबर देते हैं। एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, उस दावे के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने के लिए तेल टैंकर कंपनी ने ईरान को $2 मिलियन दिए हैं। दरअसल ईरान को चुनिंदा जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे रहा है। शिपिंग उद्योग के अधिकारियों का यह मानना है कि यह कदम ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण दिखाने के लिए उठाया है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, तो एक तरीके से दादागिरी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसका पूरा लाभ यहाँ पर ईरान ले सकता है। देखिए, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति या हर देश या हर कंपनी अपने नेविगेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा संकट ईरान से ज्यादा संकट इस चीज का है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इस चीज को लेकर आशंकित हैं। उन्होंने उन जहाजों को जो कि इस समय फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं, उनको कहा है कि हम इस बात के लिए आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे कि आप इस संकट के बीच में अपने जहाजों को लेकर यहाँ से जाएं। ऐसे में तमाम सुरक्षा के आवेदनों या आश्वासनों के बावजूद
जहाज वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी कंपनी ने ये कोशिश की है कि वो ईरान के साथ में साठगांठ करके या ईरान के साथ में किसी तरीके की का समझौता करके और अपने जहाजों को निकाले, कि तो निश्चित रूप से आप इसे एक नेविगेशन का तरीका कह सकते हैं। हालांकि कई देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ देश अपने अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकाल रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अन्य देश हो, क्योंकि हर किसी के लिए संकट है कि उसके जहाज वहां अटके हुए हैं। उन जहाजों के ऊपर पर्सनल्स जो हैं वो मर्चेंट नेवी के जो सी फेयरर्स हैं वो जी वहां पर बिल्कुल। बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ये बड़ा संकट है क्योंकि ये अभी आज हम 21वें दिन है इस संघर्ष के। जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में बड़ी संख्या में हैं। जहाजों के ऊपर सी फेयरर्स हैं, उन तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है और निकलने का रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बिल्कुल, वो नहीं खुल चिंताएं पा तो रहा है। निस्संदेह हैं।